गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए आज हम 10 नवंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को पीडीएफ के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो आपको 1 महीने की पीडीएफ 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको पीडीएफ व्हाट्सएप के द्वारा ही सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है कि प्रदेश सरकार के द्वारा दिवाली के दिन हरियाणा के कितने जिलों में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो ये रोक लगाई गई है 14 जिलों के अंदर। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर रोक के चलते हरियाणा के 14 जिलों में दीपावली पर आतिशबाजी नहीं हो सकेगी। एनसीआर में पड़ते सभी जिलों में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। एनजीटी के चेयरमैन आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय बेंच ने एनसीआर में 30 नवंबर की रात तक पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। एनसीआर के अंतर्गत आने वाले कुल 24 जिलों में से 14 जिले हरियाणा के हैं, जिनमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, मेवात, सोनीपत, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, नूंह, रोहतक, झज्जर, पानीपत और करनाल जिले शामिल हैं। शेष 8 जिलों में पटाखे चलाए जा सकते हैं। इसके बाद है, हाल ही में पानीपत में सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में कितने आयुष सहायकों के पदों को स्वीकृति की घोषणा की है। तो ये घोषणा की गई है 1000 आयुषों के पदों की स्वीकृति की घोषणा। पानीपत में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करते हुए सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में 1000 आयुष सहायकों की भर्ती की घोषणा की है। प्रदेश में 560 व्यायामशालाएं स्थापित हो चुकी हैं और 600 व्यायामशालाएं स्थापित की जाएंगी। सीएम मनोहर लाल पानीपत में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद और हरियाणा योग परिषद के योग प्रशिक्षण शिविर में शामिल अध्यापकों को रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि अध्यापकों के लिए योग प्रशिक्षण शिविर 1 सप्ताह का होगा। पहले चरण में 2200 अध्यापकों को योग में प्रशिक्षित किया जा रहा है। वर्तमान में हरियाणा योग परिषद के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य हैं। वीडियो पर आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक एस्पिरेंट्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर कपिल कैतपाल सर आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की फ्री क्लासेज। रोज़ सुबह शुरू करें अपनी तैयारी करंट अफेयर्स के राउंड अप के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जल्दी ही क्लिक करें और मिस मत कीजिए करंट अफेयर्स की मास्टर क्लासेज को, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चंस। हाल ही में हरियाणा के भिंडावास झील में 15,000 से अधिक विदेशी परिंदे पहुंचे हैं। ये झील किस जिले में स्थित है। तो ये काफ़ी फेमस झील है और ये स्थित है झज्जर के अंदर। सर्दी का मौसम आते ही विदेशी मेहमानों का आगमन शुरू हो गया है। हरियाणा के झज्जर जिले में करीब 4 माह तक इन पक्षियों की अटकेलियां व जल कीड़ाएं देखी जा सकती हैं। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से फरवरी तक विदेशी मेहमान यहां पर रुकते हैं। साइबेरिया सहित विभिन्न ठंडे प्रदेशों से आने वाले पक्षियों से झज्जर की भिंडावास झील काफ़ी ज़्यादा गुलजार हो गई है। झील और उसके आसपास के क्षेत्र में विदेशी पक्षियों का कलरव भी गूंज रहा है। इस झील का क्षेत्र हर साल सर्दी के मौसम शुरू होते ही विदेशी परिंदों के आगमन से गुलजार हो जाता है। उनकी मेज़बानी का दशकों से चला आ रहा यह सिलसिला अब भिंडावास झील क्षेत्र के आगे बढ़ते हुए डिघल, मांडोली व धोड़ सहित कई स्थानों पर होने लगा है। ये पक्षी विदेश में बर्फ़ जमने के बाद भारत का रुख कर लेते हैं। साइबेरिया समेत अन्य ठंडे इलाकों से हर साल हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके ये प्रवासी परिंदे यहाँ पर आ जाते हैं। जब विदेशों में चारों तरफ बर्फ़ जम जाती है तो इन्हें भोजन मिलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ये जिन कीड़ों, वनस्पतियों या जीवों को खाते हैं वे बर्फीले मौसम में समाप्त हो जाते हैं या फिर ज़मीन में छिपकर शीत निद्रा में ये चले जाते हैं।
इसीलिए ये परिंदे भोजन की तलाश में भारत जैसे देशों के अंदर आ जाते हैं। इनके आगमन के समय यहाँ शरद ऋतु होती है। इस दौरान नदी और जलाशय यहाँ पर भरे होते हैं और यहाँ पर जो ये विदेशी पक्षियों की जो नस्लें हैं वो हमें कई प्रकार की देखने को मिलती हैं। तो ये जो नस्लें हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, आप पढ़ सकते हैं। पेलिसिन, रोजी पेलिसिन, कॉमन क्रेन। आप वीडियो को पॉज करके इन सभी प्रजाति के पक्षियों को पढ़ सकते हैं। ये पक्षी सर्दी का मौसम शुरू होते ही साइबेरियन, ब्रिटेन, मंगोलियन व मध्य एशिया के हज़ारों की संख्या में विदेशी परिंदे मध्य भारत के मैदान में आते हैं, जिनमें कॉमन सैंडपाइपर, वुड सैंडपाइपर, स्पॉटेड रेड स्ट्रैंक और मार्श सैंडपाइपर, ग्रे लेग गूज और वार हैंडेड गूज आदि जो पक्षी हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस पक्षी हैं। इसके बाद है, किस विभाग ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन प्राप्ति को आसान बनाने के उद्देश्य से जीवन प्रमाण पत्र योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की गई है डाक विभाग के द्वारा। जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटली सेवा है। केंद्र, राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी संगठन में पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। भारत में 1 करोड़ से अधिक पेंशन भोगी हैं, जिनको वर्ष में एक बार बैंकों, डाकघरों आदि जैसे अधिकृत पेंशन संवितरण एजेंसियों को जीवन प्रमाण प्रस्तुत करना जरूरी है, जिसके बाद उनकी पेंशन उनके खाते में जमा की जाती है। इस अभिनव सेवा की शुरुआत के साथ पेंशन भोगियों को पेंशन वितरण एजेंसी के कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन भोगी नज़दीकी डाकघर में जाकर जीवन प्रमाण निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है, हाल ही में संपूर्ण हरियाणा राज्य के सभी गांवों के सभी घरों में स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए महेंद्रगढ़ में किस मिशन के तहत 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है जल जीवन मिशन के तहत। नारनौल के खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से जल जीवन मिशन के तहत जिले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आरंभ किया गया। नारनौल खंड कार्यालय में 39 ग्राम पंचायतों के पंप ऑपरेटरों को 12 नवंबर तक इस कार्यशाला में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद है, भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी NHPC लिमिटेड का हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? तो ये बनाया गया है 46वां स्थापना दिवस। भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी NHPC लिमिटेड का हाल ही में 46वां स्थापना दिवस बनाया गया है। इस अवसर पर समारोह के दौरान NHPC पुरस्कार योजनाओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इसके बाद है, हरियाणा साहित्य अकादमी ने किस भाषा के वर्ष 2017, 18 व 2019 के लंबित श्रेष्ठ कृति पुरस्कारों की घोषणा की है? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है हिंदी व हरियाणवी। हरियाणा साहित्य अकादमी ने हिंदी व हरियाणवी भाषा के वर्ष 2017, 18 व 2019 के लंबित श्रेष्ठ कृति पुरस्कारों व हिंदी कहानी पुरस्कारों की घोषणा की है। अकादमी प्रतिवर्ष हिंदी साहित्य वर्ग में 10 पुरस्कार तथा हिंदी भाषा में 6 पुरस्कार व हरियाणवी में 4 श्रेष्ठ कृति पुरस्कार प्रदान करती है। इसके बाद है, हॉर्ले डेविसन ने हरियाणा में किस जगह स्थित अपने प्लांट को बंद करने की घोषणा की है? तो ये प्लांट स्थित है बावल के अंदर। क्रूजर बाइक निर्माता विख्यात अमेरिकी कंपनी हॉर्ले डेविसन ने भारत में अपना कारोबार समेट लिया है। उसने रेवाड़ी के बावल औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्लांट को बंद करने का फैसला ले लिया है। हालांकि कंपनी ने इसके संकेत पहले ही दे दिए थे। कंपनी ने अगस्त में ही कहा था कि वे लाभ देने वाले बाजार USA पर ध्यान केंद्रित करने वाली है और घाटे वाले बाजार वह छोड़ रही है। कंपनी के मीडिया विभाग की आसिमा मलिक ने कहा है कि कंपनी ने अपने खर्चों में $75 बिलियन की कटौती की योजना बनाई है। इसके तहत वह भारत में 111 साल बाद उत्पादन बंद कर रही है। हरियाणा के बावल में कंपनी को असेंबलिंग्स जो यूनिट है वो यहाँ पर लगी हुई है।
वित्त वर्ष 2019 में भारत में हॉर्ले बाइक की बिक्री 22% से घटकर 2,676 यूनिट रह गई थी। वित्त वर्ष 2018 में कंपनी ने 3,413 यूनिट्स बेची थी। भारत में हॉर्ले की 65% बाइक 750 सीसी से कम की थी। बताया जाता है कि हॉर्ले डेविसन के भारत छोड़ने के पीछे मुख्य कारण कोविड-19 से हुए भारी नुकसान को माना जा रहा है। कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में 2,500 यूनिट से भी कम मॉडल बेचे हैं, जिसके कारण वह खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के अंदर शामिल हो गई थी। इसके बाद है हरियाणा के किस गांव के क्षेत्र को पुलिस थाना रायपुरानी से पुलिस थाना नारायणगढ़ में स्थानांतरित किया गया है? तो ये किया गया है गांव रतौर को। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनहित में निर्णय लेते हुए गांव रतौर के क्षेत्र को पुलिस थाना रायपुरानी से पुलिस थाना नारायणगढ़ में स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि गांव रतौर पुलिस थाना रायपुरानी जिला पंचकुला के अधिकार क्षेत्र के अंदर ही आता है, जबकि यह गांव राजसोह जिला अंबाला के अंतर्गत आता है। इसके बाद है स्वतंत्रता सेनानी नारी शिक्षा के प्रचार हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री व भूतपूर्व सांसद स्वर्गीय श्री बनारसी दास गुप्ता जी की कौन सी जयंती हाल ही में बनाई गई है? तो इनकी जयंती बनाई गई है 103वीं जयंती। बनारसी दास गुप्ता, इनका जन्म 5 नवंबर 1917 को हुआ था और इनकी मृत्यु 29 अगस्त सन 2007 को हुई थी। ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनीतिज्ञ और एक सच्चे समाज सेवी थे। ये 1 दिसंबर 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक तथा पुनः 22 मई 1990 से 12 जुलाई 1990 तक हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी होते हुए सामाजिक, राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन को अपने अंदाज में जिया। बाबूजी के नाम से मशहूर बनारसी दास गुप्ता जी का जन्म 5 नवंबर 1917 को तत्कालिक पंजाब के जींद जिले के मनहेरू गांव में लाला राम स्वरूप दास जी के घर पर हुआ। शिक्षा कितलाना, चरखी दादरी एवं पिलानी के अंदर इनकी हुई थी। इन्होंने बिरला कॉलेज पिलानी में शिक्षा प्राप्त की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रेरणादायी भाषण से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई इन्होंने छोड़ दी थी और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे और संघर्ष समिति की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में आपको कई बार जेल भी जाना पड़ा था। बनारसी दास गुप्ता जी की गतिविधियां देखकर जींद रियासत में उन्हें सन 1941 यानी कि 1941 ईस्वी में गिरफ्तार करके फरीदकोट जेल में बंद कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भी बनारसी दास गुप्ता ने भाग लिया और 1942 से 1944 ईस्वी तक जेल के अंदर ही ये बंद रहे थे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम अपना रिवीजन टेस्ट लगा लेते हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा दिवाली के दिन हरियाणा के कितने जिलों में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है? तो ये रोक लगाई गई है 14 जिलों के अंदर। हाल ही में पानीपत में सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में कितने आयुष सहायकों के पदों को स्वीकृति की घोषणा प्रदान की है? तो ये की गई है 1000 आयुष के नए पदों को। हाल ही में हरियाणा के बिंडावास झील में 15,000 से अधिक विदेशी परिंदे पहुंचे हैं। ये झील किस जिले में स्थित है? तो ये झील स्थित है झज्जर जिले में। किस विभाग ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्राप्ति को आसान बनाने के उद्देश्य से जीवन प्रमाण योजना शुरू की है? तो ये की है डाक विभाग के द्वारा। हाल ही में संपूर्ण हरियाणा राज्य के सभी गांव की सभी घरों में स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए महेंद्रगढ़ में किस मिशन के तहत 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है जल जीवन मिशन के तहत। भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी NHPC लिमिटेड का हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 46वां स्थापना दिवस।
हरियाणा साहित्य अकादमी ने किस भाषा के वर्ष 2017, 18 व 2019 के लंबित श्रेष्ठ कृति पुरस्कारों की घोषणा की है? तो ये की गई है हिंदी व हरियाणवी भाषा में। हॉर्ले डेविसन्स ने हरियाणा में किस जगह स्थित अपने प्लांट को बंद करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है बावल के अंदर। हरियाणा में किस गांव के क्षेत्र को पुलिस थाना रायपुरानी से पुलिस थाना नारायणगढ़ में स्थानांतरित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गांव रातौर में। स्वतंत्रता सेनानी नारी शिक्षा के प्रचारक हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं भूतपूर्व सांसद स्वर्गीय श्री बनारसी दास गुप्ता जी की कौन सी जयंती हाल ही में बनाई गई है? तो इसका आंसर है 103वीं जयंती बनाई गई है। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा के जो रिवीजन टेस्ट है वो भी खत्म होता है। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। कल हमने आपसे पूछा था कि किस जिले की जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण में पहला स्थान मिला है? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया था। जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता दूं, इसका राइट आंसर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को पहला स्थान मिला है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण में कुरुक्षेत्र की जिला परिषद देश में पहले नंबर पर रही है। कुरुक्षेत्र जीप ने हरियाणा सरकार की ओर से अब तक मिले 28 करोड़ रुपए के बजट में से 26 करोड़ रुपए को खर्च कर दिया है। जीप को इस राष्ट्रीय अवार्ड के साथ विकास कार्यों के लिए 50 लाख रुपए की राशि भी मिली है। जिले में 419 गांव हैं और 394 पंचायतें हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले के आरपीएफ प्रभारी बीरबल कुमार को आरपीएफ में 2 बार आईजी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, गुरुग्राम, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र या फिर हिसार। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आज की वीडियो दोस्तों यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।